जाफर इसहाक साहब ने एक बार फिर कहा है कि हम जनाब इसहाक जालवी साहब अपने अब्बा जी के हर एक एक लफ्ज़ का दिफा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात तो आपने अब्बा जी की थी और एंड में उन्होंने बात को मोड़ने की कोशिश की। कहते हैं कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है मालिक अख्तर के बारे में, उस पर मेरे कुछ सवालात हैं। सवालात के मैं जवाब तो नहीं देना चाहता था, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि शायद उसके सवालात वाकई कोई वैलिड क्वेश्चंस थे और वाकई कि हमारे पास उनका जवाब नहीं था, तो हम उनके सवालात के मुख्तसर जवाबात भी दे देते हैं। उन्होंने कहा जी, आपने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातलों को बागी और खारजी क्यों कहा है? कहते हैं सहाबा और ताबीना आइम्मा दीन में से किसने उन्हें खारजी या बागी कहा है? पहला ये है कि आप अपनी गुफ्तगू में उन लोगों को खारजी कह रहे हैं और बागी कह रहे हैं जिन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घेराव किया। तो यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सहाबा में से, ताबईन में से, तो आपकी आसानी के लिए मैं दायरे को वसी कर देता हूँ, आइम्मा में से किस किस ने उन लोगों को खारजी कहा है या बागी कहा है जिन्होंने हजरत उस्मान का घेराव किया? ये भी बताइए मुझे कि खारजी की टर्म, ये जो इस्तिलाह खारजी है, ये तारीख इस्लाम में सबसे पहले कब सामने आई और ये किन लोगों पर चस्पा हुई? अब वो बाबर असल में ये करवाना चाहते हैं कि खारजी तो वो थे ही नहीं, नऊजुबिल्लाह। कहते उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल थे वो बागी और खारजी नहीं थे। वो कहना ये चाहते हैं, असल में लोगों को पैगाम ये देना चाहते हैं कि बागी तो बाद में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जिन्होंने लड़ाई की वो बागी थे, उससे पहले तो कोई बागी थे ही नहीं, ना कोई खारजी थे। तो हम आपको बताते हैं, हम सिर्फ दो हवाले दे देते हैं आपको। मज़ीद आप अगर बात आगे ले जाएंगे तो इंशाल्लाह हम करेंगे। जब आप अपने अब्बा जी का दिफा करने पे आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे लाइव या बिलमुशाफा जिस तरह मुमकिन हुआ बात करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक खारजी था। ये सही बुखारी में 6933 नंबर हदीस है, बड़ी मशहूर मारूफ है कि ज़ुल्खुवैसरा, अब्दुल्ला बिन ज़ुल्खुवैसरा अत-तमीमी, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अदल करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो बर्बाद हो जाए, अगर मैंने अदल नहीं करना तो और अदल किसने करना है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्से में आगे फरमाया मुझे इजाज़त दो, मैं इस मुनाफिक की गर्दन ना उतारूँ, जालिम की आपकी गुस्ताखी कर रहा है और आपको नऊजुबिल्लाह नाइंसाफ कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, रहने दो, इसकी नस्ल से ऐसे लोग आएंगे और फिर ये मामला ऐसे हो। बहर तफसीली हदीस है, आप खुद पढ़ सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया है। अब ये हदीस है, इस हदीस की बिना पर उस शख्स को जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा था कि आप अदल करें, तो इसको रअसुल खवारिज करार दिया उम्मत ने और उलमाए उम्मत ने। हदीस में जिक्र आ गया कि ये खारजी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता भी दिया कि इसकी नस्ल से भी ऐसे ही खारजी पैदा होने वाले हैं और वही खवारिज थे जो उसकी नस्ल से निकले हैं। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि जनाब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल कैसे खारजी और बागी हो सकते हैं? बागी तो खारजी बाद में आए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खारजी पैदा हो चुका था और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर बाब क्या कायम किया है। आप जाफर इसहाक साहब, आप अपने अब्बा जी की अंधी तकलीद छोड़कर अगर सही बुखारी का मुताला करें और बाब इमाम साहब ने क्या कायम किया है, बाब मन तरका क़िताल अल खवारिज लित्तअल्लुफ़ि व अल्ला यनफ़िर अन्नास अन्हु। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स लोगों को देख कर के लोग अभी इस मामले को समझेंगे नहीं, कहीं लोगों के जहनों में कोई ऐसी बात ना आ जाए कि मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, तो अगर खवारिज का क़िताल यानी खवारिज से लड़ाई करना ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दी जाए तो जायज़ है। और बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खारजी के खिलाफ कोई अमल, कोई एक्शन, रिएक्शन नहीं दिया। उसकी खुरूज और बगावत के हवाले से जो रिएक्शन होना चाहिए था उसको कत्ल नहीं किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि खारजियों के साथ क़िताल को मौखर किया जा सकता है किसी मसलहत के तहत। तो ये लें, इमाम बुखारी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खारजी मौजूद था। और इसी तरह सही मुस्लिम में भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिस सियाक में इस हदीस को जिक्र किया गया उस पर उलमा ने जो बाब कायम किया है, बाबू ज़िक्रिल खवारिज व सिफ़ातिहिम, खवारिज और उनकी सिफ़ात का जिक्र, उसके तहत इमाम मुस्लिम वो हदीस लेकर आए हैं। यही ज़ुल्खुवैसरा यानी अब्दुल्ला बिन ज़ुल्खुवैसरा वाली रिवायत, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमाए उम्मत के नज़दीक भी ये खारजी था। यानी खवारिज का वजूद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रअसुल खवारिज पैदा हो चुका था। अब भी आप ये एतराज़ कर सकते हैं भला कि देखें जी खारजी तो बाद में आए हैं, उस्मान रज़ी अल्लाह के कातलों को कैसे खारजी कहा जा सकता है? आप हमेशा खारजियों के हामी हैं, आपके अब्बा जी भी हामी थे। क्यों? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद जो करने वाले थे और आपकी दुश्मनी है उनसे, तो जो सैयदना उस्मान के दुश्मन होंगे वो आपके दोस्त हुए।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافق قرار دیے. ہم صحیح مسند احمد سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان منافق آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ خلافت آپ چھوڑ دو, آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی, یہاں تک کہ شہید ہو جانا ہے, میرے پاس آ جانا ہے, خلافت نہیں چھوڑنی. منافق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابھی آپ خود خارجیوں کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ آپ عدل کریں, آپ عدل نہیں کر رہے, اس کے منافق ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو خوارج ہیں یہ منافقین کی ہی ذریت ہے. کسی نے خارجی نے سارا کا سارا منافقین سے مستعار لے لیا معاملہ اور کسی نے کچھ لے لیا. اس لیے فرق بھی کیا ہے علماء نے, یعنی ان کو اعلی الاطلاق کافر کہنا, اعلی الاطلاق منافق کہنا, یہ بھی درست نہیں کہ کچھ لوگ انہوں نے تھوڑا اثر قبول کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے زیادہ کر لیا. تو بہرحال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا, اور خروج اور بغاوت, خارجی اور باغی ہونے کا ہم نے ثبوت پہلے دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, اس لیے آپ کا یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں تھا. بہرحال پھر بھی ہم نے ذکر کر دیا.